नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। चुनाव हो और चुनाव की बात ना हो तो भी मजा नहीं आता। दरअसल उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव में मेरठ चुनाव और भी अहम बनता हुआ उस समय नजर आ रहा है जब लोकेश प्रजापति ने भी मेयर के चुनाव में अपने दावेदारी ठोक दी। महापौर के इस युद्ध में अब लोकेश प्रजापति पूर्व एमएलसी, पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी से अपने दावेदारी करते हुए नजर आए। जहां एक और अभी तक रोहितास प्रजापति की दावेदारी मानी जा रही थी, वहीं पर लोकेश प्रजापति ने भी अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा, भारतीय जनता पार्टी में एक लंबी फहरिस्त है जो अपने अपने लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, अपने अपने लिए महापौर की मांग कर रहे हैं। क्या लोकेश प्रजापति को इसमें दावेदारी उनकी पक्की हो सकती है? क्या उन्हें भी टिकट मिल सकता है? क्या वे चुनाव लड़ सकते हैं? यह तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रजापति समाज के 2 लोगों ने अपनी दावेदारी कर दी है। वहीं पर दारा सिंह प्रजापति बसपा से बहुजन समाज पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ चुनिंदा चाटुकार लोग अब तरह तरह की अनाप शनाप बातें भी आपको करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप प्रजापति समाज की या किसी समाज की, वह समाज जो अभी तक अपने लिए राजनीति की हिस्सेदारी मांग रहा है, जो अपने लिए लगातार जूझ रहा है और जो अपने हक और हिस्से को मांगेंगे, उसे या तो वामपंथी बता देंगे या फिर उस पर कांग्रेस का एक लेवल चिपका देंगे या समाजवादी पार्टी का भी लेवल में चिपका सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वे संघी लोग हमेशा विकास की बातों से बचना चाहते हैं और अडानी जैसे लोगों पर अपनी राय धरने से कतराते हैं। सही बात को सही कहने से वे हमेशा डरते हुए आए हैं। वे यह नहीं बताएंगे आखिर दारा सिंह प्रजापति के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर क्यों चला। वे यह नहीं बताएंगे कि मैनपुरी में 5-5 लोगों की हत्याएं क्यों हो गई। जब हमारे समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के पदों की मलाई को खाते हुए समाज के नाम पर आ रहे हैं, तो भी वे इसका जवाब उनके पास कोई नहीं है। लेकिन जवाब है तो सिर्फ इतना कि आप हिंदू बनिए। हिंदू बनने से कोई फर्ज नहीं है। हम वामपंथी नहीं हैं, हम तो प्रजापंथी हैं, जो प्रजा के एक नया आयाम देना चाहते हैं, प्रजा को एक सही बात बताना चाहते हैं। जो प्रजा के लिए तत्पर रहता है वही तो प्रजापति होता है। प्रजापति समाज लगातार समाज के लिए विकास करता हुआ आया है। चाहे समय कोई भी रहा हो, चाहे कोई भी युग रहा हो, हमेशा प्रजापतियों ने इस प्रजा की सेवा की है, इस प्रजा को अपना माना है। ऐसे ही प्रजापति नहीं कहलाते, लेकिन कुछ चाटुकार लोग जो अपने पद और गरिमा को बचाने के लिए तरह तरह की बातें, अनगढ़ बातें लगातार बोलते रहते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा उनके साय से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये समाज को भ्रमक प्रचार करके समाज को उस गर्त में ले जाना चाहते हैं जहां समाज कभी निकल ही नहीं सकता। 75 सालों तक इन लोगों ने इस समाज को हमेशा के लिए गुमराहों की उस गुफा में लगा दिया है जहां से आज तक भी उनका निकल पाना नामुमकिन है। लेकिन निकाय चुनाव में आपकी दावेदारी हर पार्टी से होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि आप एक प्रजापति चुनाव यदि बसपा से लड़ रहा है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी से अपने दावेदारी कर सकता है। लेकिन अब आमने सामने एक ही पार्टी में 2 व्यक्तियों की दावेदारी भी शुरू हो गई है, जो मेरठ के नगर निगम चुनाव में दिखाई देने लगी है। अब जहां रोहितास प्रजापति अभी तक दावेदारी कर रहे थे महापौर की, वहीं पर लोकेश प्रजापति ने भी यह दावेदारी शुरू कर दी है। दारा सिंह प्रजापति बसपा से लगातार
अपनी दावेदारी को ठोकते हुए आए हैं। इससे पहले दारा सिंह प्रजापति एक जन चेतना यात्रा के जरिए सरकार को यह संदेश दे चुके हैं कि प्रजापति समाज का 80% भाग उनके साथ लगा हुआ है। लेकिन यह तो चुनाव का वह दिन बताएगा जिस दिन यह चुनाव होंगे और जिस दिन यह तमाम मत पेटियों में से खुल करके मत सामने आ जाएंगे। क्या दारा सिंह प्रजापति की ओर मत गया या फिर रोहितास या लोकेश की। लेकिन अभी तो यह भी बाकी है कि इन लोगों में से किसको महापौर के लिए पार्टी चुनती है। क्या लोकेश प्रजापति के पास लगातार जो बातें आ रही है, क्या लोकेश प्रजापति भारतीय जनता पार्टी से दावेदार अच्छे साबित हो सकते हैं? क्या दारा सिंह प्रजापति को मायावती विश्वास करेगी? क्या उन्हें इस दावेदारी में उनका टिकट पक्का हो जाएगा? क्या अभी एक लंबी फहरिस्त है। बसपा में 14 दावेदार प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की यह लाइन और भी लंबी है। भारतीय जनता पार्टी की यह लाइन लगभग 20 से 25 लोगों को क्रॉस करती हुई नजर आती है। लेकिन लोकेश प्रजापति भी एक प्रबल दावेदार है और लोकेश प्रजापति को भी इसके लिए चुना जा सकता है। लेकिन यह देखना होगा कि किस कड़वट अब की बार ऊंट बैठता है। क्या मेरठ के महापौर का चुनाव में प्रजापति समाज के लोग अपनी दावेदारी को पक्की कर पाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी प्रजापति समाज को टिकट दे पाएगी? अभी तक जितने भी निकाय चुनाव में नगर निगम हैं, उनमें से केवल मेरठ की ओर से ही महापौर के लिए प्रबल दावेदारी की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक प्रजापति समाज को ज्यादा भरोसा जताया नहीं है। पहले विधानसभा चुनाव में केवल 2 टिकट देकर ही अपना पल्ला झाड़ लिया था। अब नगर निकाय चुनाव में देखते हैं कि प्रजापति समाज पर भारतीय जनता पार्टी कितना विश्वास करती है। जो प्रजापति समाज अभी तक भारतीय जनता पार्टी को लगभग 99% वोट देता हुआ आया है, क्या उस पर विश्वास करेगी? क्या उसके भी मेयर, सांसद, महापौर बनेंगे? यह हमें सोचना है और देखना है और जवाब उन लोगों को देना है जो अभी भी लकीर के फकीर बने हुए हैं, जिनकी बुद्धि के पकड़ में आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, जो अभी तक गोबर भक्त बने हुए हैं, जो गौमूत्र को अभी भी प्रसाद समझकर लगातार गटक रहे हैं। ऐसे लोग हमेशा आपको देखने को कहीं भी और किसी भी पटल पर मिल सकते हैं। आप सभी से निवेदन है, यदि आप जागरूक हैं तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और न्यूज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।